जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। मोहम्मद इब्राहिम भट्टी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब कारी हफीजुल्लाह बलोच साहब। नामुदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑर्गेनाइजर और हमारी यूनियन काउंसिल के जनाब सदर जनाब अफजल कंबोज साहब, सरदार जावेद कंबोज साहब, काशिफ साहब, हाजी मंजूर साहब, इब्राहिम भट्टी, और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे डिवीजनल प्रेसिडेंट सैयद अली हसनैन शाह नकवी, हमारे सिलाई सेक्रेटरी जनरल जनाब चौधरी अजहर महमूद साहब और चौधरी अरशद साहब जो सफ़र करके यहाँ आए, मैं उनका, आपका और तमाम सुनने वालों का बेहद मशकूर हूँ। यहाँ की खबरें बड़े दिनों से आ रही थी कि राजवाल में सरदार अफजल कंबोज साहब और उनकी दूसरी टीम वो यहाँ दफ्तर का इफ्तिताह करने वाली है, और हमें कहा गया कि आप हर हाल में यहाँ आए। हमारे लिए ये सआदत है कि हमने इंसाफ के नाम पर एक मजीद दफ्तर का आगाज किया है और इफ्तिताह किया है, और इस ख्वाहिश से कि अल्लाह इस जुल्म को मिटाए और इस मुआशरे में इंसाफ कायम हो। चूंकि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि कुफर का निजाम चल सकता है जिसके अंदर जुल्म ना हो, कुफर का निजाम चल सकता है जिसमें जुल्म ना हो, और उस मुसलमान का निजाम नहीं चल सकता जो जुल्म पर मबनी हो। जैसे कि आज पूरा यूरोप काफिरों का है, मगर निजाम के एतबार से वो बड़े कामयाब हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका को और कनाडा को क्यों कहा जाता है, सेकंड वर्ल्ड कंट्री यूरोप को क्यों कहा जाता है, और हम पाकिस्तान और इस सब कॉन्टिनेंट के खिते को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हमारा इसलिए शुमार है कि यहाँ जुल्म है, यहाँ इंसान के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता, यहाँ बच्चों के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता, यहाँ पर किसानों के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता, यहाँ पर जानवरों के हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि हम वो लोग हैं, हम वो मुसलमान हैं, हमारी तारीख इतनी कमाल की तारीख है कि इस वक्त पूरी दुनिया कुफर जो अपने आप को कोई रॉयल ब्रिटिश कहता है, कोई अपने आप को वेलफेयर कंट्री के तौर पर पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज करवा रहा है, वो सारी की सारी आदात और खसाइल हमारे मुसलमान हुक्मरानों और सहाबाए किराम से लेकर उन्होंने उन चीजों को लागू करके अपने मुल्कों में अमन कायम किया है। और हम वो बदनसीब मुसलमान हैं कि जिनके पास कुरान